पंजाब में खासतौर पे मुल्तान पे हमारा फोकस है, जलालपुर पीरवाला पर फोकस है, क्योंकि वहां सूरत हाल नहीं बदल रही और खराब होती जा रही है। सतलुज और चनाब ने तकरीबन 90% आबादी को डबो दिया है। 90% जो वहाँ देहात थे जलालपुर पीरवाला के, वो डूब चुके हैं। और ऐसा अरशद ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया, कल भी हमारे साथ ही थे, इतने हौलनाक मनाज़िर दिखा रहे थे। शायद कुछ घंटों में पानी का लेवल कम हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एहसन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक। जी एहसन, जरा प्लीज ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं, और ये कि क्या कोई लेवल पानी का कम हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल, मुल्तान के जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर लेवल तो कम नहीं हुआ, लेकिन जो हेड मोहम्मद वाला के करीब अकबर फ्लड बंद है वहाँ पर आज कुछ लेवल कम रिकॉर्ड किया गया है। 2 दिन पहले वहाँ पर लेवल 414 रिकॉर्ड किया गया था, अब जो है वो 412 फुट पर वो पहुँच चुका है। इसी तरह जो दीगर इसके बंद है, शेरशाह बंद, वहाँ पर भी कुछ लेवल कम रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जलालपुर पीरवाला का जो इलाका है वहाँ पर जो है वो सैलाब ने तबाही मचाई है। वहाँ पर मुतअद्दिद देहाती इलाके ज़ेरे आब हैं, कई फीट पानी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब कल जो है वो इंतजामिया की जानिब से जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए एक शिगाफ डाला गया। ऊँच शरीफ गिलानी बाईपास है जहाँ पर शिगाफ डालकर पानी का रुख मोड़ा गया है, जिसके बायस शहर में जो शहर डूबने का खतरा था वो तो काफ़ी हद तक अब टल चुका है। लेकिन जो उसके आगे देहाती इलाके हैं वो अब मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। लेकिन पानी का लेवल तो कम नहीं हुआ, लेकिन कुछ दबाव जो है पानी का वो कम देखा गया है। जलालपुर पीरवाला में कश्तियाँ लौटने के वाक़यात जो हैं उनमें इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि वसाइल की कमी के बायस मुतअद्दिद ऐसे हादसात रूनमा हुए हैं। जो कश्तियाँ हैं वो ज़्यादा पानी में जाती हैं, तो कई तकरीबन 3 से 4 रोज़ में 2 से 3 कश्तियाँ वहाँ पर उलट चुकी हैं, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। और कितने फीट पानी खड़ा है इंसान? कितने फीट पानी होगा जो खड़ा हुआ है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो जलालपुर पीरवाला शहर से जो खानबेला का फासला है वो तकरीबन 8 किलोमीटर बताया गया है, और जलालपुर पीरवाला शहर से खानबेला तक पानी तकरीबन 10 से 15 फीट तक मौजूद है, और 8 किलोमीटर का ये सफर है। इससे आगे मुतअद्दिद देहाती आबादियाँ हैं जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ेरे-आब आ चुकी हैं। खानबेला का सफर जो रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बताया गया कि जब एक कश्ती खानबेला तक जाती है वहां से रेस्क्यू करने के लिए, अच्छा, तो मुझे 8 किलोमीटर के फासले के बाद एक और चीज बताइएगा। सोशल मीडिया पे कुछ बातें ज़ाहिर है, रूमर्स भी होती हैं, बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन भी होती है। आप वहां फील्ड पर मौजूद हैं, ये जो कश्तियां चलाई जा रही है, एक तो बड़ी तादाद इनकी बहुत कम है, दूसरे ये भी कंप्लेंट्स आई है कि पैसे लेकर भी शायद ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी शायद यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो पैसे फायदा उठा रहे हैं कश्तियों से, ऐसा है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल तस्दीक शुदा खबर है। रेस्क्यू हुकाम की कश्तियाँ जो है वो नाकाफ़ी हैं, वसाइल की कमी है, तो प्राइवेट जो यहाँ पर अफराद उनकी जानिब से कश्ती यहाँ पर लाई गई, और तकरीबन एक कश्ती जाकर जो रेस्क्यू करके वापस आएगी उसका 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक मांगा जा रहा है, जिसके बायस जो वहाँ पर इलाका मुकीन है उन्होंने कल शिकायत भी की, लेकिन जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि रेस्क्यू सब कुछ ही छीन लेना है। एक तो सैलाब से सब लुट गया, यानी जो पैसे थोड़े बहुत होंगे वो भी छीन लेना है। देहातियों के पास, गांव के लोगों के पास 50,000 ये लाख होगा ही कहाँ? कल भी आपने यही रिपोर्ट किया था कि इंतजामिया नहीं नजर आ रही मुतहर्रिक, तो आज मुझे बताएं आज कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है। मरियम औरंगजेब भी आई थी वहां पर। ये पेट्रोल वाली मशीन वाली कश्तियां हैं, चप्पू वाली कश्तियां हैं, कौन सी कश्तियां हैं ये जिसपे इतना इनका खर्चा आ रहा है? ये यहाँ पर जो ज़्यादातर कश्तियाँ वो मशीन वाली लाई गई हैं, क्योंकि रेस्क्यू के पास और जो दूसरे फ्लाई तंजीमें उनके पास जो कश्ती हैं वो जो है वो मोटर वाली हैं। लेकिन जो मरियम औरंगजेब कल पहुंची थी उसका फ़ायदा ये हुआ कि शहरियों की जानिब से 2 रोज़ कबल एहतजाज किया गया था कि जो जलालपुर पीरवाला शहर से पानी का शिगाफ डालना था वो ऊँच शरीफ गिलानी बाईपास था जहाँ पर शिगाफ डालने के बाद पानी का लेवल कम होना था, लेकिन 2 रोज़ तक इंतजामिया की ऐसी नाअहली थी कि उन्होंने वहाँ पर शिगाफ ना डाला, और जलालपुर पीरवाला में ऐसी तबाही मची कि वहाँ पर मुतअद्दिद देहाती इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लेकिन अब जो है वो कल वहाँ पर शिगाफ डाला गया, जिसके बायस जो है वो पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ, लेकिन इलाका मुकीन यही कहते रहे कि 2 रोज़ पहले अगर ये शिगाफ डाल दिया जाता तो आज जलालपुर पीरवाला में इतनी बड़ी तबाही नहीं मचती। लेकिन इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ देने से साफ इनकार किया गया। उनका कहना था कि जिस तरह हम काम करें वो बिल्कुल ठीक तरीका है। अब शिगाफ डालने के बाद फैसला करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम कल भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।